नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सरस्वती गोविंद पांडे पुस्तक की हम सीरीज़ करवा रहे हैं और इसके अंतर्गत हम रीति काल को कर रहे हैं। इसी के क्रम में हम आज जो करने वाले हैं घनानंद की रचनाओं को याद करने वाले हैं। पिछली क्लासेस में हमने किया हुआ था आलम के बारे में, आलम के कौन कौन से रचना है और आलम के बारे में शुक्ल जी द्वारा क्या कुछ कथन कहे गए थे वो भी मैंने करवा दिया। अगर आपने नहीं किया अब तक में तो बिल्कुल चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप चीज़ों को देख के याद कर सकते हो। चलेंगे घनानंद के। आज मेरा टॉपिक रहा है कि घनानंद की रचनाओं को देखेंगे। इनकी रचना का नाम है सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपा कंदन, रस केली बल्ली और यमुना यस। तो क्या इसको कैसे याद करेंगे ये हम देखेंगे। सबसे पहले है सुजान सार। तो आप जानते हैं कि सुजान जो है वो घनानंद की कौन थी, प्रेमिका थी। इसके बारे में आपको पता ही होगा। तो सुजान सार, घनानंद ने सुजान से इश्क किया था, तो इश्क लता, फिर वो उसे नहीं मिली थी, इस वजह से वो विरह में चले गए थे। विरह में गए, उसे वियोग हो गया। क्या हो गया? विरह में गए, वियोग हो गया। कोकसार हो जाना, कोकसार हो जाना का यहाँ पे एक अर्थ आप इस तरह लगा सकते हैं कि कुंठित हो जाता है ना, लोग कुंठित हो जाते हैं, आपने सुना होगा। ठीक उसी तरह से ये कोकसार हो गए थे। क्या हो गए थे? कोकसार हो गए थे। उसके बाद है कृपा कंदन। उसके बाद क्या हुई? घनानंद को कृपा मिली। क्या हुई? कृपा मिली। फिर उसके बाद ये रस केली बल्ली। फिर उसके बाद दोबारा मतलब एक बार जब वो इंसान निराश हो जाते हैं तो दोबारा फिर से उसके जीवन में रस आता है, तो रस केली बल्ली। ठीक है, यहाँ पे दिया है, मुझे लग रहा है यहाँ पे ना थोड़ा क्लीन आपको नहीं दिख पा रहा होगा। और उसके बाद है यमुना यस। तो उसके बाद ये यमुना के रस में डूब गए। कैसे मैंने याद करवाया? सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे फ्रेश से लिख दे रही हूँ, पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिख पाए। घनानंद की रचनाओं को हम याद कर रहे हैं। क्या याद कर रहे हैं? घनानंद की रचनाओं को। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? सुजान से प्रेम किया। किससे किया? सुजान से, सुजान सार। उसके बाद उससे क्या किया? इश्क किया। क्या किया? इश्क किया, इश्क लता। फिर है कि वो उसे नहीं मिली, इस कारण से इसे क्या हुआ? विरह हो गया, विरह में आ गए। विरह वियोग में बदल गया। विरह क्या हो गया? वियोग में बदल गया। विरह वियोग में बदला तो ये कोकसार हो गए। क्या हो गए? कोकसार। कोकसार का अर्थ मैंने एक तरह से क्या लगाया कि कुंठित हो जाना। क्या हो जाना? कुंठित हो जाना। कोकसार हो गए। फिर इसे क्या हुआ कि कृपा कंदन, दिमाग सही हो गया इनका, तो कृपा मिला, कृपा कंदन। कृपा कंदन हुआ। उसके बाद मतलब कृपा हुई तो फिर इसके जीवन में रस भरने लगा। रस भरने लगा तो रस केली बल्ली, रस केली बल्ली। उसके बाद इसका जीवन कैसा हो गया? यमुना यश की तरह हो गया, मतलब खुशी ही खुशी आ गई। मैंने क्या कहा? मैं दोबारा फिर से आपको याद करवाऊं अच्छी तरह से। आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिएगा ना, ये चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगे। घनानंद को हम याद कर रहे हैं, इसकी रचनाओं को। घनानंद की प्रेमिका सुजान था, तो सुजान सार इसकी रचना का नाम हो गया। घनानंद ने सुजान से क्या किया? इश्क किया, तो हो गया इश्क लता। इसके बाद ये इसे सुजान नहीं मिली घनानंद को, तो ये विरह में चले गए, तो विरह लीला। विरह में चले गए, वियोग में चले गए, तो वियोग बेली, वियोग बेली। जीवन कुंठित हो गया इनका, यानी कोकसार हो गया। जीवन कुंठित हो गया, कोकसार। तो जब ये देखिए एक क्रम चल रहा है ना, इसे सुजान से इश्क किया, फिर वो विरह में गए, वियोग में गए, कोकसार। तो जब एक समय आ जाता है तो क्या होता है, लोगों के जीवन में परिवर्तन हो जाता है ना भाई। किसी का भी जीवन में कभी कोई घटना घट जाती है तो जीवन में परिवर्तन कैसे आता है? समय का दौर चलता जाता है, फिर होती है कुछ भगवान का आशीर्वाद, लोगों का आशीर्वाद,
कुछ अच्छे कर्म होते हैं ना, कृपा हुई फिर तो फिर घनानंद पर कृपा हुई, फिर इसके जीवन में रस केली, फिर इसके जीवन में रस भरा, और ये इसका जीवन कैसा हो गया, यमुना यश की तरह हो गया। क्या हो गया, यमुना यश की तरह हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये आपको याद हो गए होंगे। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करवाते हुए चलूं। घनानंद की रचनाओं को हम याद कर रहे हैं। सुजान से इन्होंने इश्क किया, लेकिन सुजान इसे नहीं मिली तो वो विरह में चले गए, विरह लीला, वियोग में चले गए, जीवन बिल्कुल कुंठित हो गया, कोकसार। कुछ समय बीत गया, कुछ समय बीत गया यहाँ पे, फिर उस पर कृपा हुई, लोगों का आशीर्वाद हुआ, कर्मों, फिर कृपा हुई, फिर घनानंद के जीवन में रस केली आई, यानी कि रस भरा उनके जीवन में, फिर उसका जीवन कैसा हो गया, यमुना यश की तरह हो गया, तो उसे यश प्राप्ति होने लगा, प्रेम प्राप्ति होने लगा। तो कोकसार के बाद कृपा हुई, कृपा के बाद रस केली, रस भरा, और यमुना शतक। तो ये रही हमारे घनानंद जी की रचना जो मैंने आपको यहाँ पे याद करवाया है। कोशिश किया है मैंने कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ताकि पेपर में आए तो आप इसे सही कर पाइए। आप हमें फीडबैक दीजिए कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसके लिए बोलती तो नहीं हूँ, अगर आपको लगे कि इससे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते तो बिल्कुल कीजिए। एक बात और है यहाँ पे, जैसे कि इसकी रचना में जो हमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ जैसे देख सकते हैं पेन से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है अपना याद करने के लिए, कि घनानंद की रचना का नाम है इश्क लता। और थोड़ा सा हम अगर आगे बढ़ेंगे तो इश्क नामा नाम से जो है वो बोधा का है। देखिए इश्क लता, लता कैसे होती है, लता मान लीजिए कि एक पेड़ में जो लताएं लटकी हुई रहती है, ऐसे करके मैंने एक पेड़ बनाया, इसमें जो ये लताएं लटकी है ना, बहुत सारी घनी लता है। लता कैसी है, घनी है। लता कैसी है, घनी है। इसी वजह से क्या है, घनानंद का इश्क नामा, नाम का हमें, इश्क का हमें बोध नहीं है। मान लीजिए किसी से कोई इश्क करता है, क्या उसको उसके बारे में पहले पता चलता है, उसको बोध नहीं होता है ना, तो बोधा का हो जाएगा। तो ये दोनों में से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने कहा घनानंद का है, घनानंद का क्या है, इश्क लता, और लता कैसी होती है, घना होता है। इश्क लता, लता कैसी होती है, घना होता है, घनानंद। मैंने कहा कि इश्क नामा, इश्क का नामा जो है, इश्क लता आपने याद कर लिया ना, तो इश्क नामा का क्या होता है, हमें बोध नहीं होता है, हमें क्या होता है, बोध नहीं होता है, तो हो जाएगा क्या, बोधा। तो ये दोनों को भी आप याद कीजिएगा, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसमें। अगले क्लासेस में हम देखने वाले हैं कि घनानंद के सौंदर्य में जो है शुक्ल जी क्या कहते हैं, इसको हम समझ के ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, क्लासेस के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार।